नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और 20 तारीख को मार्केट बंद है, यानी एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी को 2 ही दिन मिलेगा और निफ्टी को 3 दिन। तो मंथली चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल जैसा बना हुआ है। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो के बीच ही ये कैंडल बन रहा है, जो कि एक हॉल्ट कैंडल दिख रहा है। और अगर यहाँ से ये इस हफ्ते या अगले हफ्ते भी इसी के बीच रहे और जून में अगर ये नई मंथ में अगर ये ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, तो एक नई ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। तो मंथली चार्ट में अब यहाँ पे हॉल्ट सिनेरियो दिख रहा है और अगर ये इसको ब्रेक करता है अगले महीने में, तो एक बड़ा सा मूव हमको देखने को मिलेगा। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो हाई है वो लगातार ऊपर को जा रहा है और जो लो है वो भी लगातार ऊपर को जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना टॉप में जाके वीकली में, और जैसे ही इस लो को ब्रेक किया एक फॉल यहाँ पे हुआ है और फिर ये ऊपर को आ रहा है। तो ये जो शूटिंग स्टार का लो है वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसी के आसपास ही बंद हुआ है। ये आज का कैंडल है और ये जो हफ्ता है वो इसी हफ्ते यानी कि आज के दिन यहाँ पे क्लोज हुआ है और 48,200 पे क्लोज हुआ है। और ये जो लो है वो 48,342 का है। तो 48,350 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ से अगर ये थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे ले और फिर ये अगर ऊपर को ब्रेकआउट दे, तो ऑल टाइम हाई रीच करता हुआ हमको दिखेगा अगले महीने में। लेकिन उससे पहले एक अगर पुल बैक मिले तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर को जा सकता है। और ये जो 50,000 का हाई है वो अगर इस बार अप्रोच करे तो शायद यहाँ पे जाके थोड़ा ये रेंज बनाए या फिर कुछ हॉल्ट करे और फिर ऊपर को ब्रेकआउट दे। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है अगले हफ्ते में। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो चैनल की बात हम पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, तो इस चैनल पर चल रहा है। जब भी इस चैनल को अप्रोच करता है ऊपर नीचे से ऊपर, तो यहाँ से हमको फॉल देखने को मिलता है। और जैसे ही ये नीचे से अप्रोच करते ऊपर से आके नीचे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे एक हमको अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिलता है और नई हाई की तरफ बैंक निफ्टी जाता है इच टाइम। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, डेली चार्ट में ये इसी चैनल पे सपोर्ट लिया है और एक हैमर जैसा कैंडल बना हुआ है। अगर ये ऊपर को जाए तो जो पहला टारगेट हमको, जो पहला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा वो है 48,350 का। वो है यहाँ पे 48,350 का। और 48,350 के बाद यहाँ पे 48,800 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। और अगर 48,800 को भी ये ब्रेक करे तो फिर 48,920, ये जो 3 लेवल है वो अगर बहुत बुलिश हो बैंक निफ्टी तो इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। लेकिन 48,920 के ऊपर जाने की संभावना उतना नहीं दिख रहा है। और नीचे अगर ये आता है, यानी ऊपर से ये नीचे आया फिर ये ऊपर को गया और फिर अगर थोड़ा नीचे आता है तो 48,000 और 47,800 ये 2 लेवल पे सपोर्ट ले सकता है और फिर यहाँ पे डब्ल्यू जैसा बना के फिर ही ऊपर को जा सकता है। लेकिन 47,800 के नीचे आने की संभावना उतना नहीं दिख रहा है। अगर आए भी तो 48,720 इसके नीचे तो नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर को जा सकता है। तो अगले हफ्ते जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड हमको देखने को मिल सकता है, थोड़ा वोलेटिलिटी के साथ, क्योंकि ऊपर को जाए तो रेजिस्टेंस जो मिलेगा वहाँ से थोड़ा सेल ऑफ भी आएगा और नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर भी जाएगा। और इस चैनल को रेस्पेक्ट करता हुआ इस चैनल को भी ये ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हायर टाइम फ्रेम में भी हमको रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ट्रेंडिंग मार्केट क्योंकि नहीं है इसलिए। लेकिन जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा ऊपर की साइड हम ज़्यादा फोकस करेंगे, नीचे की साइड कम, यानी बाय ऑन डिप सिनेरियो हमको
देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें तो मंथली चार्ट में देखिए दोस्तों, वही सिनारियो यहाँ पे भी बरकरार है कि जो पिछले हफ्ते या कई हफ्तों से मैं कहते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो स्मॉल चैनल सा बन रहा है, जो अपराइजिंग चैनल सा बन रहा है, वहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन जो कैंडल साइज है वो बहुत छोटा हो चुका है। एक बहुत सा रेंज बाउंड मार्केट में चल रहा है। अगर इस लो को, इस चैनल को ब्रेक करे और सस्टेन करे तो यहाँ से एक फॉल हमको देखने को मिल रहा है, जो कि पेंडिंग भी है। मुझे लगता है कि एक फॉल यहाँ से होना चाहिए, जो कि पेंडिंग है, लेकिन ये ट्राई किया नीचे आने के लिए, फिर ऊपर को जाके क्लोज किया। और अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट दे तो भी अगर एक बड़ा सा कैंडल ऐसे कोई कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो एक नई ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है, जो कि अगले महीने हो सकता है। इसी महीने होने की, ट्रेंडिंग होने की चांस उतना नहीं दिख रहा है। तो वीकली में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर रेंज बाउंड मार्केट हमको दिख रहा है। ये जो चैनल है वो मंथली का ही रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो छोटा कैंडल और एक छोटी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसके बीच जब भी अगर ये ऊपर को जाएगा तो इसी हाई पे ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता हुआ हमको दिखेगा और नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो रेंज बाउंड दिख रहा है मार्केट, उतना कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो वीकली में डेली में अगर हम देखें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्राइस पॉइंट्स है यहाँ पे लगातार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमको इस जोन पे, और यहाँ से एक बाउंस बैक हमको देखने को मिल रहा है। वही 22,800 तक एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और जब भी वहाँ पे जाता है तो वहाँ से हमको सेल ऑफ भी देखने को मिल रहा है। तो अभी जो अप्रोच कर रहा है वो मिडिल पे है, तो यहाँ से या तो ये नीचे को आ सकता है। अगर नीचे को आए तो 22,400, 22,300, 22,200 ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 22,200 के नीचे शायद ये ना आए अगले हफ्ते पे। और अगर ये ऊपर को जाता है तो देखिए दोस्तों यहाँ से सपोर्ट लेके ये कंटिन्यू ऊपर को ही जा रहा है। तो यहाँ से एक शॉट में यहाँ तक जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी उतना नहीं दिख रहा है। यानी कि मंगलवार को जब मार्केट खुले तो शायद मंगल बुध ये 2 दिन मार्केट थोड़ा नीचे, निफ्टी थोड़ा नीचे आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर को ब्रेकआउट दे सकता है, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर को जाता है तो जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो 22,600 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 22,720 पे, और फिर 22,800 पे। तो 22,800 क्रॉस करेगा इस हफ्ते में, ऐसा उम्मीद नहीं है। लेकिन ये 3 रेजिस्टेंस लेवल अगर ये ऊपर को कंटिन्यू जाता है तो ये 3 लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आ सकता है, ऐसा ही उम्मीद है। और नीचे अगर आए तो ये सपोर्ट जरूर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो एक वाइड रेंज बन चुका है, तो इस वाइड रेंज के बीच ही निफ्टी इस हफ्ते और बैंक निफ्टी भी इस हफ्ते बरकरार रहेगा, और इसी हफ्ते रेंज बाउंड भी रहेगा। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की एनालिसिस। कॉशंस के साथ इस हफ्ते ट्रेड करना होगा, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और रहेगा भी नहीं। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलता है।